सारा वक्त लैशेस देखना एक अजाब है। जो सीधी सी बात है, मुझे जान छूटे, आंखें हम मल नहीं सकते, ऑयली चीज इसके ऊपर कोई लगा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही मैंने आप लोग को फेक लैशेस की रिव्यू देना है। मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कंफर्टेबल होती हैं, नहीं कंफर्टेबल होती, कितनी इनकी केयर करनी पड़ती है, कितनी देर लास्ट करनी है, हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगी ताकि जिन्होंने पहली दफ़ा करानी उनको आसानी हो जाए करवाने के वक्त। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने करवाई लाहौर से लैशेस। एक जुनैरा का लैशेस क्लिनिक था, उधर से जब लगा रही थी वो लैशेस बहुत कंफर्टेबल था। सिर्फ 20 मिनट्स लगे और मेरी लैशेस लग गई हैं। बहुत कंफर्टेबली लगी मेरी लैशेस, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरे लैशेस लग रही है। मेरी आंखें बंद थी, 20 मिनट बाद खोली तो लैशेस लगी हुई थी। कोई दर्द, कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन लैशेस की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि एक्स्ट्रा हार्ड थी, कांटे की तरह चुभती थी। मैं छींक मारती थी तो मुझे लगता था मेरे कांटे लग रहे हैं, ठीक है। हाथों रब नहीं कर सकती थी और लैशेस ना झाड़ियों की तरह आपस में यूं बेंड हो गई। मैं मैं इनको ना ब्रश करती रहती थी। इनकी केयर का तरीका ये, एक दफा नीचे की तरफ ब्रश करना है गोल घुमा के, एक दफा ऊपर की तरफ इनको सेट करने हैं, वो मैं करती रहती थी। लेकिन वो इतनी सख्त, इतनी पत्थर की तरह थी, वो यूं 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 चिपक गई टेढ़ी टेढ़ी होके और मुझे वो रिमूव करवानी पड़ गई। मैं लैशेस करा के बाली गई थी, आप लोग पता है लास्ट 15 दिन पहले मैं जब बाली से होके आई हूँ, वहाँ मुझे रिमूव करानी पड़ गई। आंखें इतनी बुरी लग रही थी, मैं बाली के सैलून में गई, वहाँ से मैंने लैशेस कराई। अच्छा, अब बाली का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ? अच्छा, बाली की लैशेस इतनी सॉफ्ट थी, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। लग ही नहीं रहा था कि लैशेस लगाई हुई हैं, लग रहा था कि यूं हाथ लगा के कि मेरी अपनी लैशेस हैं। कॉटन और रुई की तरह साफ थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। लगाने वक्त भी कोई तकलीफ नहीं हुई, उतारने वक्त भी कोई तकलीफ नहीं हुई। जब उन्होंने बाली वालों ने जब मेरी लैशेस उतारी थी, एक सीरम लगाया, 1 सेकंड में सारी लैशेस उतर गई जो फेक थी, ठीक है। इसलिए जी हर जगह का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर डिफरेंट हाथ हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। लाहौर में जब मैंने लगवाई थी तो मैं यूँ लेटी हुई थी, 20 मिनट गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला लैशेस लगी। बाली में भी ऐसे हुआ, पता ही नहीं चला। लेकिन लाहौर में 20 मिनट्स लगे। बाली में लड़की बहुत स्लो थी, उसने लैशेस लगाने वक्त घंटा लगाया। और फैसलाबाद में जो लड़की थी जो केनाल पे एक नेल और लैश बार है, इतनी अनकंफर्टेबल, मैं उसको बार बार कहती, मैंने कहा मुझे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है जिस तरह तुम लैशेस लगा रही हो। इसलिए सबका एक्सपीरियंस हर जगह से डिफरेंट होगा। अब बारी आती है लैशेस, ये सॉफ्ट होती हैं या हार्ड होती हैं। लाहौर से करवाई पत्थर की तरह लैशेस थी, बाली से कराई रुई की तरह लैशेस थी, फैसलाबाद से कराई ना पत्थर थी ना रुई थी, उसका दरमियान वाला हिस्सा था। हर किसी के पास डिफरेंट लैशेस हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। लाहौर वाली लैशेस लगने वक्त तो बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे पता ही नहीं चला 20 मिनट में लैशेस लग गई। लेकिन वो इतनी पत्थर थी कि मैं छींक मारती थी, मुझे कांटे की तरह आंखों में चुभता था। इसकी केयर ये होती है कि आपने इस पुली के साथ ना ब्रश करते रहना। मैं ब्रश भी कर रही थी, मुझे समझ नहीं लग रही थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाहौर से, तो मुझे तो बिल्कुल भी लाहौर की पसंद नहीं आई। वो चलो क्लिनिक का नाम नहीं ले रही, अच्छा नहीं लगता, या मेरे पे सूट नहीं की होंगी। तो फिर मैंने बाली से उतरवा ली वो लैशेस। उनके जब मैंने लैश बार में गई तो इतनी सॉफ्ट लैशेस, इतनी अच्छी लैशेस, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। इस लड़की ने घंटा लगाया मेरी लैशेस लगाते वक्त, लेकिन कमाल की लैशेस। जब उसने मेरी पुरानी लैशेस उतारी, यूं उतारी, एक सीरम लगाया, यूं किया, सारी लैशेस उतर गई, मुझे कोई दर्द नहीं हुई। बाली की लैशेस मुझे बहुत अच्छी लगी। जब बाली का 10 दिन गुजर गया, फिर मैंने जाना था सकरतू, फिर मेरी लैशेस उतरना शुरू हो गई थी। एक आंख पे ज्यादा लगी हुई थी और एक आंख पे उतरना शुरू हो गई थी। ये आंख में ज्यादा मिलती थी तो इस आंख से बहुत ज्यादा उतर गई थी। मैंने कहा मैं फैसलाबाद आई हुई हूँ तो मैं फैसलाबाद से ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जब फैसलाबाद से मैंने ट्राई किया, एक तो उससे लैशेस पुरानी वाली उतर नहीं रही थी, बहुत टाइम लगा दिया उसने लैशेस उतारने वक्त। मैं उसको कहती, जब मैंने बाली से उतरवाई थी उसने तो एक सीरम लगाया था और फौरन सारी लैशेस उतर गई थी विद इन 0 सेकेंड। मैंने कहा अब इतना टाइम क्यों लगा रही है, मुझे दर्द हो रही है। वो प्लग कर रही थी, अलग अलग कर रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सबकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। उससे लगानी शुरू की, नहायत अनकंफर्टेबल, नहायत जिसे कहते हैं ना अनकंफर्टेबल, वो लग रही थी। बार बार चुभे, बार बार दर्द हो। उसके बाद जो फिर एंड रिजल्ट क्या था ना, उनकी लैशेस सॉफ्ट थी ना हार्ड थी। लैशेस मुझे अच्छी लगी, उनकी ही लगी हुई है फैसलाबाद से जहाँ से लगाई हैं। चुभ भी नहीं रही, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, अच्छी हैं। लेकिन हम पॉइंट पे आते हैं, मैंने लाहौर, बाली और फैसलाबाद तीनों के एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। किसी की कोई चीज़ अच्छी थी, किसी की कोई चीज़ अच्छी थी, किसी की कोई चीज़ अच्छी थी। 10/10 कोई भी नहीं था, ठीक है। किसी ना किसी में कोई मसला था ही था। इसलिए मैं आप लोग को ये नहीं कह सकती आप वहाँ से कराएं तो 10/10 है। अभी मुझे 10/10 कोई जगह नहीं मिली, 10/10 जगह मिलेगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि अगर आप लोग का बाहर आना जाना नहीं है, ज़्यादा आप लोगों घूमना फिरना नहीं है, आप लोग की पिक्चर्स वीडियोस नहीं है, तो इस रफड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी लास्ट लैशेज हैं। इसके बाद अभी मेरा तो कोई इरादा नहीं है करवाने का। एक उतरे जान छूटे, आंखें हम मल नहीं सकते, ऑयली चीज़ इसके ऊपर कोई लगा नहीं सकते हैं, प्रॉपर मुंह धो नहीं सकते हैं, सुबह उठे तो आंखें दुखती हैं। अगर कभी कभी जिसकी आंखें सेंसिटिव हो उनकी हल्की हल्की स्वेलिंग भी हो जाती है, फिर थोड़ा इंतजार करना पड़ता है स्वेलिंग खत्म हो, फिर कमरे से इंसान बाहर निकले। आंखें सूजी लेके भी बाहर निकल नहीं सकता। उसके बाद अनकंफर्टेबल है, कोई इतना अच्छी, मतलब किस तरह मैं आप लोगों को कहूँ कि इसलिए जी मेरा मशवरा यही है कि लैश एक्सटेंशंस पे ना जाया जाए, क्योंकि लैशेस टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है। इंसान सो भी नहीं सकता मुंह पे सराहना लेके, और नीचे मुंह करके भी नहीं सो सकता, क्योंकि लैशेस फेक होती है ना, टेढ़ी हो जाती है यूं करके। इनको फिर सीधा इतनी मुश्किल से करना पड़ता है ना। सोचें यूं टेढ़ी लैशेज हुई हैं, कितनी बुरी लग रही होती है। हर वक्त ब्रश हाथ में रखो, इनको ब्रश करते रहो, इनको सीधा करते रहो, इनको लग करते रहो, स्यापा ही है। अगर शादी आ रही है, फंक्शंस आ रहे हैं, कोई आप लोग की बहुत मीटिंग्स वगैरह हैं, काम शाम आप लोग करते हैं, तो चलो ठीक है, हल्की फुल्की करवा लें प्रेजेंटेबल लगने के लिए। वरना मैं तो लैशेज लगा लेती थी कॉर्नर पे हल्की सी ना, काट के, इतनी लैशेज वो ज़्यादा सही रहती हैं। लगा लो, घर आके उतार दो। सारा वक्त लैशेज देखना एक अजाब है, जो सीधी सी बात है। मुझे नहीं इतना अच्छा लगा, लड़कियां लगाती हैं, उनको आदत हो गई होगी, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। मतलब कि मुझे तो ना नींद पूरी हो, ना काम इतना ज़्यादा हो, तो फिर लैशेज का भार भी ऊपर से बर्दाश्त करो। मैं तो नहीं दोबारा इतनी जल्दी लैशेज लगवाने लगी जब तक कोई फंक्शंस वगैरह नहीं आ जाते। आम रूटीन के लिए लैशेज नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। मैं आपको ना थोड़ा पास से दिखाती हूँ लैशेज। ये देखिए, पिंपल्स बहुत निकले थे, निशान छोड़ गए हैं। अब मैं कोई टोट के करूँगी। अच्छा छोड़ें इसको, आप लैशेज देखें। अब देखिए, इधर से एक लैश उतर गई है, कितनी बुरी लग रही है। ठीक है, ये बेंड आ गया, मैं रात को टेढ़ी होकर सोई थी, कितनी बुरी लग रही है। यहाँ से इकट्ठी हुई हैं, कितनी अजीब लग रही है। मतलब कि हर वक्त स्यापा ही स्यापा। इससे अच्छा ना लैशेज हो तो ज़्यादा सही रहता है। इसको यूं ब्रश करो और यूं सही करो। देखो अब सही हो गई हैं। ठीक है, अब ये भी नहीं पता कि इस आंख से पहले उतरेंगी जल्दी या इस आंख से पहले उतरेंगी। अगर एक आंख से जल्दी उतर गई, एक आंख पे लगी नहीं, तो भी बुरी। देखो, जिस तरह मैं अब चिश्तियाँ हूँ, ठीक है, चिश्तियाँ वाले घरों में भी मैं लाहौर वाले घर मैंने नहीं जाना, तो मैं किस तरह सही करवाऊँ, किस तरह फिलिंग कराऊँ। अगर आप रहती लाहौर फैसलाबाद में, तो आप लोग तो हर हफ्ते जाके फिलिंग वगैरह करवा सकते हैं। मेरे लिए बड़ा स्यापा है करवाना। तो मेरा तो रिव्यू ये है, 7 आउट ऑफ 10 कह दो। करवानी है करवा लो, नहीं करानी दो भी कोई मसला नहीं है। कोई चीज़ आप लोग मिस नहीं कर रहे, सुकून ही है। अगर आप लोग नहीं भी करवाओगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हल्का सा मस्कारा लगा लो, आईलैश कर्लर यूज़ कर लो, ठीक है, हल्का सा मस्कारा लगा लो और अच्छी लैशेज हो जाती है, नेचुरल फील लगती है, करख्त फीलिंग नहीं आती। और जो लोग बहुत हैवी लैशेज करवा लेते हैं ना, एकदम करख्त सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अगर आप उन्हें लैशेज करवानी है, उनको क्या, हमें कॉर्नर्स और इनर कॉर्नर्स लंबे नहीं चाहिए। हमें इनर कॉर्नर्स और कॉर्नर्स छोटे चाहिए और दरमियान से हमें लंबी चाहिए। ये स्टाइल अच्छा लगता है। जो एंड पे इतनी लंबी लंबी कर देता है, एकदम फेक लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो उनको ख़ास तौर पे कहती थी तीनों को कि मुझे ना ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए। हाँ, वीडियोस पिक्चर्स भी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो इसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, जो सीधी सी बात है। अगर बहुत कोई आला चीज़ होती है, आप लोग को वैसे ही बताते हुए रिकमेंड कर देना था, करा लें। अब आप लोग की मर्जी है, करानी है कराओ, स्यापे च पैना पाओ, नहीं पैना ना पाओ। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है सब क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। देखिए, लगने में सबके डिफरेंट टाइम लगता है। कोई 20 मिनट में लगाता है, कोई घंटे में लगाता है, कोई 1.5 घंटे में लगाता है। किसी के लगाना कंफर्टेबल होता है, किसी का लगाना कंफर्टेबल नहीं होता है। मैक्सिमम 10 दिन है। अगर आप लोग इसकी प्रॉपर केयर करोगे, नीचे मुँह करके सो नहीं सकते, उसको पानी में ज़्यादा डाल नहीं सकते, इतने केयर है फजूल से आप पे। अच्छा, कोई जल्दी उतर जाएगी, कोई लेट उतरेगी, कोई टेढ़ी हो जाएगी, कोई मेढ़ी हो जाएगी, बार बार ब्रश करना पड़ेगा, स्पूली रखनी पड़ेगी साथ। ये सब तो फिर करना पड़ेगा, शकीनियाँ करनी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं कर सकते और तो फिर ये ना लगाएं। फंक्शंस हैं, हाँ, शादियाँ वगैरह आ रही हैं तो करवा लें। 4-5 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, लैशेस लगानी नहीं पड़ेंगी, आंखें भारी नहीं होंगी। बाकी आप लोग मर्जी। चले जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उनकी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।